नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है काम की पूरी जानकारी आपको पूरा परिणाम देती है। तो कल भी हमने इसी पर चर्चा की थी। आज हम वापस इसी पर टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे समाज के ऐसे दो वर्गों की जिसमें एक वर्ग वो है जिसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरी जानकारी है, पूरी नॉलेज रखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ उसमें से ऐसे लोग हैं जो कि गर्व के कारण से, अहंकार के कारण से उन चीज़ों को सिंसियरली सोचते ही नहीं जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको जैसा कि हमारे समाज में एक जो बात कहते हैं कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो बस खा पी करके मस्त हैं, उससे ज़्यादा उनको उसकी ज़्यादा की वो सोचते नहीं कि मेरी ज़िंदगी चल रही है, मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों पढ़ूँ इस पछड़े में। वो इसको पचड़ा बोलते हैं। जो ईश्वर ने उनको योग्यता दी, जो ईश्वर ने उनको गुण दिए, जिस मेहनत के बल पर आज वो यहाँ तक पहुँचे, आज उस मेहनत को, उस योग्यता को, उस नसीब को पचड़ा बोलते हैं। और पचड़ा बोल करके उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो चीज़ें मतलब हाथ में किसी के हीरे लग जाएं और वो हीरे को फेंक दे, यार मुझे क्या करना है, मुझे नहीं ज़रूरत इसकी। तो ये महामूर्खता की बात है कि ठीक है, यदि या तो आप उसका आपको ही उसका उपयोग करना चाहिए। आप नहीं कर सकते, अपने परिवार वालों को उसका उपयोग बता सकते हैं। आपके परिवार वाले नहीं तो समाज के लोगों को आप उसका उपयोग बता सकते हैं। ये तो नसीब वाले लोग हैं जिनके पास में ऐसी चीज़ें मिल जाया करती हैं कि लोगों के पास तो चीज़ें होती नहीं। आज लोग इस चीज़ का मूल्य समझने लगे हैं। कुछ लोग समझने लगे, कुछ अभी भी नहीं समझते। और जिसमें यदि हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं ने तो ना पहले कभी पैसे पर ध्यान दिया था ना आज। बस उनको रोटी भर मिल जाए इतना काफ़ी है। यदि थोड़ी बहुत पढ़ लिख गई, थोड़ी बहुत जॉब लग गई तो फिर तो उनके पैर ही ज़मीन पर नहीं है, क्योंकि उनके पास जितना पैसा आ रहा है वो उतने को ही नहीं संभाल पा रही। कई बार तो खुद मुझसे पूछती हैं करना क्या है हमको, इतने पैसे का करते क्या होंगे, इतना पैसा मिलता है इनको, 50 लाख रुपये मिल रहा है, इसका करेंगे क्या। ये मतलब बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा है। वो उस चीज़ को 50 लाख को ही यदि किसी व्यक्ति को किसी बहुत बड़े कंपनी में, किसी बहुत बड़ी जगह है वहाँ 50 लाख, तो ये निश्चित रूप से ये बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और हर किसी को तो 5,000 रुपये भी नहीं मिल रहे, किसी को इतना मिल रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट है, निश्चित रूप से। लेकिन बात ये है कि आप आप तो मतलब आपकी तो सोच ये है कि मतलब इसका करेंगे क्या। आप वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए हैं अभी। ये बात आपको बता रही है कि मतलब आप पढ़ लिख गए हैं, सब कुछ है, सब कुछ आपको मिल गया है, लेकिन अभी आपकी सोच विकसित हुई ही नहीं है। सोच विकसित नहीं है, ये किसका परिणाम है। ये जो अब तक का जो परिणाम है वो आपकी जो एक ईश्वर की कृपा से, या तो गवर्नमेंट सर्विस या प्राइवेट सर्विस में एक जो रेगुलर सैलरी आपकी मिलती रही, ये अभी तक उस चीज़ का परिणाम है कि आपकी ज़िंदगी आराम से चल रही है और आप उससे आगे की सोचते नहीं, क्योंकि आपके लिए आपकी ज़िंदगी में उतना सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा नहीं सोचते। तो ये महिलाओं की तो खैर बात ही अलग हो गई कि वो महिला है तो इतने बड़े अमाउंट की बात ही नहीं सोच सकती। उनको ये भी नहीं मालूम कि 50 लाख में अभी एक यदि फ्लैट खरीदने जाएं, 50 लाख में एक फ्लैट भी नहीं मिलता। लेकिन उनके लिए वो 50 लाख रुपया बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा नहीं, पूरे जीवन की पूंजी है। और शायद जीवन में भी ना मिले तो फिर भी वो काम चला लेंगे, क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत है ही नहीं, वो मान के नहीं चलते। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि न तो बेटियों का मायका होता है, न ससुराल होती है, और ना ही बेटे का घर उनका अपना होता है। तो उनका तो कुछ होता ही नहीं है, और वो ये मान कर के भी चलती है हमारा कोई चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ करना ही करना है। और वो करती ही जाती हैं और उन्हीं चीज़ों को सही मानती हैं। और बल्कि जो समाज की कुछ महिलाएं तो सिर्फ इसी में लगी रहती हैं कि जो आगे बढ़ रही होती हैं महिलाएं, उनको पीछे खींच के गिराती रहती हैं, पूरी ज़िंदगी बर्बाद इसी में कर देती हैं
कि चाहे बहू हो या बेटी हो, कुछ तो बहुओं के पीछे पड़ती हैं, कुछ तो बेटियों के भी पीछे पड़ जाती हैं। वो किसी को भी नहीं आगे बढ़ने देती। समाज की किसी भी महिला को आगे बढ़ना उनके लिए मतलब एक बहुत गुनाह का काम है। इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। उसको किसी भी औरत को बस एक रोटी बनाना आ जाए, वही एक सबसे बड़ी बात है, बाकी दूसरी कोई बात ही नहीं है। और ये बात मैं उनकी नहीं बात कर रही जो गांव की महिलाएं जो अनपढ़ हैं, उनकी तो बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो कहीं आती नहीं बेचारी, उन्हें पढ़ा नहीं लिखा नहीं, उनको कुछ पता नहीं दुनिया का। यदि वो इस तरह की बात करें तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बेचारियों के पास जो चीज़ ही नहीं है तो उसको बारे में वो नहीं। ये मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ, उन महिलाओं के विषय में चर्चा कर रही हूँ जो कि पूरी अच्छी से एजुकेशन लेकर के अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेकर बड़े बड़े पद पर हैं, बड़े बड़े पद पर कार्यरत हैं, उनको सब कुछ आता है, लेकिन वो दिमाग से को अपने को पीछे रख करके फिर आगे काम करती हैं। उन महिलाओं की बात कर रही हूँ, वो करना ही नहीं चाहती। उनको आराम तलब ज़िंदगी पसंद है, और आराम तलब में ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए उनको, बस 2 समय की रोटी मिल जाए, उससे ज़्यादा कि वो कभी सोचती नहीं, उससे ज़्यादा कभी सोचती नहीं। भाई मैं दूसरी जगह नहीं जाती। 2004 तक खुद मेरी ये स्थिति थी कि मेरा पैसा डायरेक्ट मेरे हस्बैंड के अकाउंट में चला जाता था। मैंने ही कभी ये नहीं सोचा कि पैसे की कभी अहमियत होती है, पैसा कभी ज़रूरत भी पड़ेगा। जब मैंने ये बात नहीं सोची तो मैं दूसरी महिलाओं के बारे में निश्चित रूप से कह सकती हूँ वो अब भी नहीं सोचती, क्योंकि मेरे सामने वो परिस्थितियाँ आई, चीज़ें आई, इसलिए मैं आज सोचने लगी। लेकिन महिलाएं वाकई नहीं सोचती हैं, वो कभी नहीं सोचती कि मेरे जीवन में आगे कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान कैसे होगा, इस बारे में उनकी सोच होती ही नहीं। वो दूसरी चीज़ों में लगी रह जाती हैं, इस तरफ ध्यान नहीं जाता, जो कि महत्वपूर्ण बात है ना। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि आपके जीवन की सारी चीज़ें इसी से चल रही हैं, लेकिन उनकी सोच ही नहीं है इस तरह। तो ये मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ। तो परिणाम कहाँ से आएगा? अब हम बात करते हैं परिणाम, तो 2 तरह के 2 कैटेगरी के लोग हो गए। एक वो कैटेगरी के लोग जिनको जानकारी है लेकिन उसका फ़ायदा नहीं, यानी उनके हाथ में हीरे लगे हैं लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। दूसरा वो जिनके पास हीरे आए नहीं हैं लेकिन वो पहले ही अपनी चीज उसको पाने की अपेक्षा भी नहीं रखती। तो ये दोनों वर्ग बिल्कुल हट गए। तीसरे वो वर्ग के लोग जिनके पास में भाग्यवश कोई चीज़ टकरा जाए, भाग्यवश रास्ते में जा रहे हैं और भाग्यवश उनके हाथ में कोई चीज़ आ गई तो भी उसे इग्नोर करके चले जाएंगे। इनको मैं कहती हूँ कि ये मतलब इनकी तो क्या ही बात कही जाए। इसकी जो मतलब सामने सारी चीज़ें रखी, सामने भोजन आ गया, अच्छा सामने आपके 56 भोग आकर के किसी ने लगा कर रख दिया, लेकिन उसको 56 भोग खाना ही नहीं है, वो 56 भोग को इग्नोर करके चले जाएंगे, क्योंकि उस तरफ देखने की कोशिश भी नहीं करेंगे, खाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने एक दिमाग में बना रखा है कि मुझे कुछ खास उनकी पसंद है, बस वहीं जाकर उसी को ही खाऊंगा, चाहे वो अच्छी चीज़ है, चाहे वो बुरी चीज़ है, चाहे उससे नुकसान पहुंच रहा है, चाहे उससे फ़ायदा पहुंच रहा है, वो उस तरफ देखते ही नहीं। ये उससे भी महान लोग हैं, ये उससे भी महान लोग हैं जिनकी योग्यता तो परिणाम नहीं आ सकता। अब हम परिणाम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास ये जानकारी है, जानकारी नहीं है लेकिन वो कार्य करना चाहते हैं, वो कार्य करना चाहते हैं, जानकारी नहीं है, जानकारी हासिल करते हैं, कार्य करने चलते हैं, लेकिन परिवार के जो अन्य लोग हैं उनको अनदेखा कर देते हैं और उस चीज़ को अनदेखा करते हैं जो उनके कार्य की महत्वपूर्ण चीज़ है। पहली बात, इन्फॉर्मेशन। किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप किसी काम के बारे में आगे बढ़ने की जो सोच रहे हैं वो काम की फेलियर को जो है वो निश्चित कर देता है कि आपको काम में फेलियर ही मिलेगा, सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, चीज़ कहाँ से खरीदनी है, चीज़ क्या खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, जब ये सामान्य बातें नहीं पता तो आपको चीज़ कैसे मिलेगी? मिल ही नहीं सकती। तो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन के बाद सेकंड चीज़ आती है कि इन्फॉर्मेशन के बाद
उस चीज़ तक कैसे पहुंचा जाए। भाई कुछ चीज़ें हमारी अप्रोच में है, कुछ चीज़ें अप्रोच में नहीं है, तो उन चीज़ों तक कैसे पहुंचा जाए। उस अप्रोच के बाद भी किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी एक सामान्य सी हम मार्केट में भी जाते हैं, एक छोटी सी चीज़ लेने जाते हैं, मालूम पड़ा कि हम एक मार्केट घर का एक सामान परचेज करने गए। उस सामान को परचेज करने जाने से पहले भी हम अपने जो पर्स होता है उसको देखते हैं कि उसमें उतने रुपए हैं कि नहीं, वो चीज़ हम जिसको लेने जा रहे हैं वो पर्स में है या नहीं। और यदि हमारे पास नहीं है तो हम यदि और किसी तरीके से लेंगे, यदि मान लीजिए हम जो आजकल क्रेडिट पे मिलता है या किसी भी तरीके से आप लेंगे तो वो हम लेने में सक्षम है या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन, सामान्य इन्फॉर्मेशन है, उसको रखते हैं। लेकिन हम बड़े बड़े कामों की करने के लिए इन्फॉर्मेशन ही नहीं इकट्ठी की और चले गए, तो काम कैसे होगा, काम भी अधूरा ही होगा। तो और वो काम अधूरा होता है, इसलिए काम में सफलता नहीं मिल पाती। और एक और बड़ी बात कि आप उस इन्फॉर्मेशन को जो आपने इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली उसको आप रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं, और उन लोगों को बांट रहे हैं जो लोग, जिन लोगों से आपका कोई लेना देना नहीं, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं और उन लोगों से अपने लिए जो है वो राह के कांटे इकट्ठे करते चले जा रहे हैं। तो आपके कार्य में सक्सेस कहाँ से मिलेगी। आपकी तरफ इतने सारे आंखें जो इतनी सारी नज़रें लग रही हैं, इतने सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। पहली बात तो आपके फेलियर पर निश्चित रूप से आपको अपमान सहना ही पड़ेगा, क्योंकि अपमान सहने वाला काम ही आपने किया, इतने सारे लोगों को बता दिया तो अब नेचुरल है। आपकी सफलता नहीं मिलती है तो अपमान की बात ही हो गई है, बिना किसी बात के उनको बताने की ज़रूरत ही क्या थी। दूसरे आपने उन्हीं लोगों को जोड़ लिया जिनको बताया था, जबकि वो आधी बात तो आपने पहले ही समझा दी, आधी अब आप समझा दे रहे हैं, तो बाकी बचा ही क्या। अगला व्यक्ति चलता बनेगा, क्योंकि अगले के पास ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में दिमाग सिर्फ आप ही लेके बैठे हैं, दूसरे लोगों के पास भी दिमाग तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि दिमाग नहीं है। तो आप उन्हें गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे उसका रिज़ल्ट सही नहीं मिल रहा, तो रिज़ल्ट कैसे सही मिलेगा, तो रिज़ल्ट सही नहीं मिल पाता। तो पूरी जानकारी के अभाव में नहीं मिलता, और पूरी जानकारी का सही उपयोग ना करने पर भी हमको रिज़ल्ट नहीं मिलता। कल हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। आज का वीडियो मैं ये समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब